नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। हमारे वीकली प्रोग्राम खास मुलाकात में इस बार मैं फिर हाजिर हूं एक नई शख्सियत के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत में, जहां मेरे साथ गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला जी हैं। लोखंडवाला जी का सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका एटीवी हिंदी न्यूज़ में। नमस्ते, आदाब सब दर्शकों, द टीवी के दर्शकों को। सर अभी जैसे कि आप 4 महीना पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो जब आप चेयरमैन बने थे आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस लगे आपको और आपको किन-किन चीज़ों में सुधार करना है? बीच में आपको बता दें कि 1 डेढ़ साल पहले वो वक्फ बोर्ड पुराना डिसॉल्व हुआ। जी, उसके बाद लगभग डेढ़ डेढ़ साल के बाद नया वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। जी, और मैं आपको बताऊं कि इस बार गुजरात का जो वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ वो एज पर वक्फ एक्ट किया है। इससे पहले कैसे होता था कि जनरली मेंबर्स को अपॉइंट कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार जो वक्फ एक्ट का सेंट्रल का जो एक्ट है उसको फॉलो करते हुए कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ, जैसे कि एमएलए कैटेगरी, एमपी कैटेगरी, सोशल वर्कर कैटेगरी, सिया स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मुतवली कैटेगरी में इलेक्शन कराए और उसके बाद बार काउंसिल का इलेक्शन कराया मुस्लिम मेंबर। इसे का वन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अपॉइंट हुआ, इस तरह 8 लोगों का बोर्ड बना। हमारे पास पहला चैलेंजेस ये था चेयरमैन बनने के बाद कि जो 1.5 साल का बैकलॉग है, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड ऐसा है कि मुसलमान के हर तबके के साथ जुड़ा है। उसमें वो सिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, इसरा असनानी हो, खोजा वोरा, सबको लागू पड़ता है। वो सबके काम 1 डेढ़ साल से पेंडिंग थे। तो हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे। सब लोग बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है और सब लोगों ने पहले ही दिन डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके हम पहले या दूसरे बोर्ड में सब अपने पेंडिंग वर्क क्लियर कर देंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 1.5 साल का पेंडिंग वर्क बैकलॉग क्लियर करना। उसके बाद जो वक़्फ़ का हमारा मेन मोटो है कि वक़्फ़ को डिजिटलाइजेशन करना, वो दिशा में हमने काम चालू कर दिया है कि भाई उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का डिजिटलाइजेशन हो। और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने मैपिंग चालू किया था। सेंट्रल वक्फ, अभी आपने जो वक्फ अमेंडमेंट आया तब सुना था ये बारे में, तो उसमें भी 70-80% वर्क पूरा हो गया है। बाद में बोर्ड नहीं होने की वजह से और सीडब्ल्यूसी का भी टर्म पूरा हो गया था, तो उसमें भी कोई मेंबर नहीं है अभी भी, तो उसकी वजह से वो काम अटका हुआ है। तो वो जल्दी पूरा हो जाए ऐसा करेंगे। और लोगों को जो वक्फ के काम के लिए गांधीनगर आते हैं उनको इजी से इजी कैसे काम दिया जाए, स्टाफ कैसे उनके लिए एक्टिव रहे और उनका जो एप्लीकेशन होता है उनको पीटीआर की नकल चाहिए। तो टेक्निकल काम और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्ट्रांगली हो और लोगों को लगे कि नहीं वक्फ बोर्ड में हमारा काम एक ही धक्के में हो जाता है, उनको बार बार आना नहीं पड़े कोई काम के लिए, उसकी कोशिश हमारी पूरी रहती है। ये सिवाय वक्फ बोर्ड के अंदर जो 2 पक्षकारों के बीच में तकरार चलती है, ऐसे लगभग 450 मैटर्स हमारे पास पेंडिंग है। उसमें से हमने 3 महीने के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कवर कर लिए। 100 से ज़्यादा मैटर्स को हमने सामने दोनों पक्षकारों को सुन लिया। काफ़ी कुछ ऑर्डर्स भी हुए और बहुत सारा बोर्ड में पास होके मंजूर कराया। और अगले बोर्ड के अंदर जो बाकी का काम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पूरा हो ऐसा कोशिश करेंगे। सर अभी जैसे स्टेट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पड़ी होंगी, तो उन पे कभी ऐसा इस तरह की चीज़ें आपके सामने एज़ ए चेयरमैन आई होंगी कि भाई वो कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती ज़बरन कब्ज़ा वाला ऐसा कुछ करा हुआ है, तो ऐसा है आपने कितनी केसेज़ आपके इस तरह के सामने हैं, उनमें क्या-क्या आपने कार्रवाई की है? हमारे पास जो मैटर आती है कि भाई इधर एनक्रोचमेंट हुआ इलीगल, तो वक्फ बोर्ड इमीडिएटली उसको नोटिस इश्यू करता है। अगर उसमें ट्रस्ट के गैर जिम्मेदाराना है तो वो ट्रस्ट को रिमूव करके वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया जाता है, वहीवटदार बोलते हैं गुजराती में, या केयर टेकर बोलते हैं। तो काफ़ी जगह पे लगभग 35 जगहों पे हमने अभी वहीवटदार अपॉइंट किए लास्ट 2 महीने में। और जहाँ पे वो सेटल कराएंगे और ट्रस्टी, ज़्यादातर ट्रस्टियों के बीच में भी झगड़ा होता है और प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट का भी होता है। तो वन बाय वन ले रहे हैं, जितना हो सके इतना उसको कवर कर रहे हैं। जहाँ ज़रूर पड़ती है हम वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर होता है, पुलिस कमिश्नर होते हैं, ऐसे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी या इलीगल एनक्रोचमेंट है, तो उसको हमें खाली कराने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। और लीगली जो होता है, क्योंकि पूरा वक्फ एक्ट के हिसाब से चलता है, तो सब मैटर्स लीगल रहती है। तो हमारा पूरा पैनल एडवोकेट भी रहता है, वो लोग भी इसमें हमें सहायता करते हैं। और केसेस ट्रिब्यूनल हमारे से जो डिससेटिस्फाइड होता है तो हमारे ऊपर वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, तो वो लोग ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, वहाँ फिर वो मैटर चलती है, वहाँ अगेंस्ट वक्फ एज ए पक्षकार की हैसियत से जाता है। सर अभी आपने बताया कि आपने जो मेंबर्स इसमें है, एमपी लिया, एमएलए लिए, तो इस तरीके के कौन-कौन पोजीशन के मेंबर्स हैं और कौन-कौन?
वक़्फ़ एक्ट के हिसाब से मुस्लिम एमएलए उसमें मेंबर बनता है, तो अभी एक ही मुस्लिम एमएलए है गुजरात में, जो कांग्रेस पार्टी के इमरान खेड़ावाला, तो जो इसमें टीम में आए हैं। और एमपी कोई मुस्लिम है नहीं अभी, हयात भी नहीं है और अभी प्रेज़ेंट भी नहीं है। तो वो कैटेगरी को सब्सिडाइज़ करके उसके उसकी एक एक्ट के हिसाब से एक मेंबर को लिया गया है। एक शिया स्कॉलर कैटेगरी, सुन्नी स्कॉलर कैटेगरी, सोशल वर्क कैटेगरी और बाकी बार काउंसिल से एक इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स आया है और एक मुतवल्ली का हम लोगों ने जो ट्रस्ट है जिसका एज पर एक्ट के भाई इतना ऑडिट हुआ होना चाहिए, इतना लाख से ज्यादा इनकम होना चाहिए, उसके बीच में इलेक्शन करा के एक मेंबर को सिलेक्ट किया है। इस तरह 8 लोगों का बॉडी बना है। सर आखिर में एटीवी हिंदी न्यूज़ के ज़रिए से गुजरात आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज ए चेयरमैन आप क्या कहना चाहेंगे? एटीवी के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि वक़्फ़ बोर्ड अगेन फिर से काम करता हो गया है और खास करके मुस्लिम समाज जिनको वक़्फ़ के लिए डे टू डे काम के लिए आना पड़ता है, उनके बहुत सारी समस्या है, उसको हम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और जो मेन मोटो है वक़्फ़ का, जो वक़्फ़ आया कहाँ से, इसीलिए कि हमारे कई बाप दादाओं चाचाओं ने बुजुर्गों ने अपनी जगह वक़्फ़ की, इसलिए अपनी औलादों को नहीं दिया, अपने बाल बच्चों को नहीं दिया और ये मस्जिद, मदरसा और इदारा और गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्किनों के लिए, इनकम के लिए उन्होंने वक़्फ़ किया है। उसका हम जितना हो सके हम प्रोटेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी गलत काम ना हो वक़्फ़ बोर्ड से। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो ये थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गुजरात सरकार में डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला जी। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए एटीवी हिंदी न्यूज़। नमस्कार, आदाब।